बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अपनी वीडियो में बनाने जा रही हूँ वो है फ़िश फ्राई, और ये मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी और इसमें टोटली मैं अपनी तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसकी फ़िश की जो है स्मेल, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं ये लिया है, मैंने अजवाइन लिया है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो अब ये दोनों चीज़ों को मैं लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी। अच्छा, यहाँ पे फ़िश जो मैंने ली थी वो है 1.5 kg ली थी। तो अब इसको मैं अच्छी तरह इन पे मिक्स कर दूंगी। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने फ़िश को आधे घंटे के बाद अच्छी तरह धो लिया था। अब इसको हम मसाला लगा लेते हैं। तो उसके लिए जो मुझे अज्जा चाहिए वो है, मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया लिया है, उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। और अजवाइन लिया है 1 टीस्पून, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। और क्रश्ड रेड चिल्ली 1 टीस्पून ली है। नमक हाफ़ टी स्पून लिया है, क्योंकि पहले भी इसको नमक लगाया था, मैं कम ले रही हूँ यहाँ। रेड चिल्ली पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। तो अब सारी चीज़ें इसमें फ़िश में डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम डाल लेंगे बेसन, कॉर्नफ्लोर, लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, क्रश्ड रेड चिली। ये स्पाइसेस अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और लेमन जूस। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से या चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है सारी इसमें मसाले जो थे। तो अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रखूँगी। अब जितना ज़्यादा इसको टाइम के लिए रखेंगे उतने ज़्यादा इसमें मसाले अब्जॉर्ब होंगे। अब ये देखें फ़िश को मैंने 10 से 12 घंटे के लिए मैंने इसको मसाला लगा के रखा था। तो अब इसको फ्राई कर लूँगी। मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ग्रिल्ड भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने पहले ही आंच नीचे चला दी थी। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, स्लो ही रखनी है, मतलब मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें एक साइड से पक गया, अब दूसरी साइड इसकी पका लेते हैं। चलिए ये देखें फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह आपने बाकी भी फ्राई कर लेनी है। ये देखें मेरी फ्राई फिश रेडी हो चुकी है। तो आप इसको केचप और धनिया की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके साथ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने अपने तरीके से डाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।